साथियों, आज हम शेयर बाजार के जो सट्टेबाज हैं, इनसे छोटे निवेशक अपने आप को कैसे बचाएं, इस पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पहले मैं आपको कुछ बतला दूं कि ये जो YouTube चैनल है, इस चैनल से लाभ कमाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसके प्रेजेंटेशन का मात्र उद्देश्य अपनी बात छोटे छोटे निवेशकों तक पहुंचाना है, ताकि शेयर बाजार की मुसीबतों से वो अपने आप को बचा सकें। साथियों, निवेश एक सीधा और सरल सामान्य ज्ञान का विषय है। इसको आप जितना कठिन बनाएंगे, उतना अधिक मुसीबतों का सामना आपको करना होगा। जैसे जैसे आपको समझ आएगी, समझ आने पर डर और लालच दोनों आपके समाप्त हो जाते हैं। साथियों, एक बात से अगर आपको समझाने की कोशिश करें, बहुत ही सरल बात है। HDFC बैंक को आप जानते होंगे। HDFC बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो लगभग 11-12 साल में आपका पैसा डबल होता है। लेकिन साथियों, इसी बैंक का शेयर इतने ही समय में 4 गुने से अधिक कर देता है। रिस्क भी दोनों बातों में बराबर है। अब आप क्या करते हैं, आपका जो निर्णय है वो आप पर निर्भर है। साथियों, यही सामान्य समझ है, इसे ही समझना है, जो काफी सरल है और उपयोगी भी है। साथियों, गिरावट बाजार का स्वभाव है। यह गिरता है और फिर बढ़ता है, लेकिन अगर लंबे समय में देखें तो यह ऊपर की ओर जाता है। बाजार हर बार गिरकर सस्ती दरों पर आपको खरीदने का एक और मौका देता है। इससे बिल्कुल भी डरे नहीं। इसका लाभ उठाकर गिरावट में मजबूत कंपनियों में ही निवेश करें। साथियों, आप चैनल देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, चारों तरफ बाजार लगा है, और अगर इन बाजार वालों का बस चले तो आपकी सारी संपत्ति बिकवाकर इसे शेयर बाजार में ही लगवा दें। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं करना है। अपने कुल निवेश का आधा ही शेयर बाजार में निवेश करें, तभी आप यहां पर लंबे समय तक टिक पाएंगे। और लंबे समय तक टिकते हैं। आपका निवेश जब डबल हो जाता है तो वहां से कंपाउंडिंग का लाभ आपको सदैव मिलता रहेगा। साथियों, ये बहुत ही सरल बात है कि कोई भी बाजार हो, ये किसी भी वस्तु, किसी भी सामान की जो डिमांड होती है, जो मांग होती है, और उसकी जो सप्लाई होती है, उसको जो पूर्ति होती है, इसी डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर बाजार चलता है। इसके दाम निर्धारित होते हैं। आपूर्ति से जब मांग अधिक हो जाती है तो दाम बढ़ते हैं, लेकिन आपूर्ति से जब मांग कम हो जाती है तो दाम घटते हैं। साथियों, शेयर मार्केट भी ऐसा ही है, लेकिन यहां कुछ अलग है। यहां आपूर्ति की यानी सप्लाई की एक निश्चित संख्या है, जो सबको पता है, आपको भी पता है, हमको पता है, सबको पता है। क्योंकि एक कंपनी के शेयर की संख्या निश्चित होती है। कंपनी के शेयर एक निश्चित संख्या में होते हैं। प्रमोटर, FII, DII और रिटेल के पास कितने शेयर हैं, ये सबको मालूम होता है। इनका मार्केट में
कितना फ्री फ्लोट है यह भी सबको पता होता है, और इसी पता होने का ऑपरेटर हमेशा फायदा उठाता है। वो आसानी से मांग यानी डिमांड और आपूर्ति यानी सप्लाई को प्रभावित कर लेता है। साथियों, अगर फ्री फ्लोट शेयर की कुल कीमत बाजार में सीमित या इन सटोरियों की क्षमता के अनुकूल है तो ये लोग इसको हमेशा प्रभावित करते रहते हैं। साथियों, फ्री फ्लोट वो होता है जो शेयर बाजार में खरीदने और बेचने के लिए उपलब्ध रहते। साथियों, यही कारण है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं, स्मॉल कैप की कंपनियां और मिड कैप की कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिनमें प्रमोटर का स्टेक 50% से ऊपर है, ऐसी छोटी कंपनियां, उनके जो फ्री फ्लोट शेयर हैं वो बाजार में सीमित होते हैं, और यही कारण है कि उनके रेट ये अपनी डिमांड और सप्लाई घटाते और बढ़ाते हैं और इनके रेट को नियंत्रित करते हैं। यह सब ये सटोरिये आपस में मिलकर करते हैं, और इसमें नुकसान किसका होता है? इसमें नुकसान हमेशा रिटेल इन्वेस्टर का होता है, जिसे समझ थोड़ी कम होती है, जिनके पास पैसा थोड़ा कम होता है, और ये रिटेल निवेशक इसमें आसानी से फंसते रहते हैं। साथियों, ये जो ऑपरेटर हैं ऐसी ही छोटी कंपनियों के शेयर की वैल्यू अनफेयर करके, यानी या तो उनको बहुत ज्यादा गिराकर या बहुत ज्यादा बढ़ाकर ऐसा करते रहते हैं। और आजकल भी आप देख रहे होंगे कि ये लोग भारत के शेयर बाजार की ऐसी छोटी कंपनियों बाजार को अनफेयर करके भारत से पैसा निकालकर लाभ कमाकर दूसरे सस्ते बाजारों में आजकल पैसा लगा रहे हैं। साथियों, इनकी यही कमाई है। यह एक जगह डिमांड बढ़ाकर बाजार महंगा करते हैं और दूसरी जगह से पैसा निकालकर उसे सस्ता करते हैं। इनका काम है महंगा करना, फिर महंगा से पैसा निकालना। जब ऐसा करेंगे तो महंगा सस्ता होगा और उसे दूसरे उन बाजारों में लगाना जहां से पैसा निकालकर पहले उसे सस्ता कर चुके हैं, और ऐसे सस्ते बाजारों में दोबारा फिर उसे पंप करते हैं। साथियों, ये ऑपरेटरों का खेल ऐसे ही चलता रहा है। ये बाजारों में पंप और डंप की थ्योरी अपनाकर दुनिया के अनेक बाजारों में पैसा कमाते हैं। साथियों, अगर हम कहें तो दुनिया के जितने भी बाजार हैं, इन बाजारों की सट्टेबाजी FII से चलती है मुख्य तौर पर। मार्च 2020 कोविड के बाद से भारत में भी कम समय में ही दुनिया के सारे बाजार जैसे ऐतिहासिक तेजी खड़ी चढ़ाई से सीधा ऊपर गए, वैसे ही भारतीय बाजार भी ले जाए गए और अब फ्लैट हो रहे हैं, क्योंकि पैसा निकालना जा रहा है और यह अब फ्लैट होकर गिरने की तैयारी में है। हो सकता है इसमें 2-3 माह बाजार अपना समय आगे और गुजारे, और साथियों, भारतीय बाजार भी गिरने के बाद ही फिर नई तेजी का चार्ट बनेगा। आपको इस सट्टेबाजी के खेल को ध्यान से पढ़ना और समझना होगा। साथियों, इन बातों से बचने के लिए यह जरूरी है कि बाजार में आप कब खरीदारी करें। अगर आप चाहते हैं कि आप बाजार में इस सट्टेबाजी से अपना बचाव करके पैसा बनाएं,
तो लार्ज कैप के उन मजबूत व्यापार के शेयरों को पोर्टफोलियो में जगह दें जिनका बाजार में फ्री फ्लोट जो शेयर हैं उनका मूल्य इतना अधिक है जो सट्टेबाजों की क्षमता से कई गुना अधिक है। इन्हें मांग पूर्ति से नियंत्रित करने की जो आर्थिक क्षमता है वो इन सट्टेबाजों के पास बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, उदाहरण के रूप में किसी भी पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स का होना महत्वपूर्ण है जिनका फ्री फ्लोट बाजार में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जिन्हें अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, जिनमें डिवीज लैब है, टीसीएस है, बजाज फाइनेंस है, नेस्ले है, हैवेल्स है, एशियन पेंट है, टीसीएस है, पीडीलाइट है, डाबर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एचडीएफसी बैंक है और भी कई हैं। साथियों, इनका मार्केट कैपिटल इतना अधिक है और फ्री फ्लोट शेयर बाजार में जो उपलब्ध रहते हैं बिक्री के लिए इतने अधिक मात्रा में है कि इन बड़े बड़े सट्टेबाजों के बस की बात नहीं है कि इन्हें आसानी से प्रभावित कर सकें। इन पर विचार जरूर करें और इन्हें पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने की एक बार सोचें ताकि लाभ कमाने के साथ सटोरियों से अपना आप बचाव भी कर सकें। साथियों, अधिक लालच में छोटी छोटी कंपनियों में जिनका फ्री फ्लोट बहुत कम है उनमें पैसा लगाकर अपनी पूंजी खोने से अपने आप को बचाएं। साथियों, बाजार का नियम है यदि आप अपनी कैपिटल बचा पाए, आपकी कैपिटल सेफ रहेगी तो मार्केट अपने आप आपको पैसा बनाकर देगा। साथियों, इसके बाद भी सुरक्षा के कुछ और उपाय हैं जिनको आपको अपनाना चाहिए। साथियों, जब अपने टॉप से कोई भी शेयर 20% से अधिक गिर जाए तभी आप उसमें खरीद करने की सोचें। साथियों, किसी भी शेयर को आप तब खरीदें जो ग्राफ में वो अपने सपोर्ट पर हो। साथियों, उस शेयर को आप तब खरीदें जब उसका आरएसआई 40 से नीचे हो। साथियों, उस शेयर को आप तब खरीदें जब वो अपने 3 सालों के 3 इयर्स के जो औसत पी है उसके करीब हो या उससे नीचे हो। साथियों, उसी कंपनी में आप पैसा लगाएं जो लगातार साल दर साल लाभ कमाने वाली कंपनी हो। साथियों, उस कंपनी में ही पैसा आप लगाएं जिसकी सेल्स, जिसकी बिक्री, जिसकी रेवेन्यू साल दर साल लगातार बढ़ती रही हो। यदि आप इतना इंतजार के लिए धैर्यवान हैं तो आप सही मायने में सच्चे निवेशक हैं। साथियों, समझदार निवेशक वही है जो ये समझता है कि कब किस शेयर में किस स्तर पर कितना प्रॉफिट भी बुक करें ताकि अगली खरीद के लिए उसके पास कैश जो है, रकम जो है, फंड जो है वो तैयार हो सके। साथियों, आपने माली को देखा होगा, जैसे माली बाग के पौधों की बढ़त के लिए समय समय पर उनकी कटिंग अर्थात छटाई भी करते हैं, वैसे ही अपने पोर्टफोलियो की समय समय पर छटाई कर थोड़ा बहुत जरूरत अनुसार प्रॉफिट बुक करने की कला भी सीखें ताकि पोर्टफोलियो के शेयर की और अच्छी ग्रोथ हो। साथियों, जब शेयर अपने टॉप पर हो, अपने सारे मूविंग एवरेज को तोड़कर ऊपर हो, उसकी प्राइस टू अर्निंग पी 3 सालों में सबसे ऊपरी स्तर पर हो, तब आप अपने शेयर की थोड़ी थोड़ी छटाई करना शुरू करें। सबसे अच्छा नियम सेल एंड राइज है, इसकी बात आप सुनते होंगे। ये सबसे अच्छा नियम है, सेल ऑन राइज एंड बाई ऑन डिप। यही करना उचित है। जब शेयर गिरावट में हो तब भी सेल ऑन राइज एंड बाई ऑन डिप ही करना उचित है।
साथियों, छोटे निवेशक अक्सर बाई ऑन राइज और सेल ऑन डिप करके धोखा खा जाते हैं, जिससे आप अपने आप को बचाएं। साथ ही अपने पोर्टफोलियो में जो कंपनियों के वैल्यू हैं उसकी वेटेज को व्यवस्थित रखें, उससे डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में पैसा लगाएं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें, तभी आप इस बाजार से पैसा कमा सकेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।